आज जो हम हेल्थ इश्यू में आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, वो बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि वो है बोन से रिलेटेड। हमारा जो पूरा जिसे कहना बॉडी है वो एक स्केलेटन पे मबनी है, ठीक है। और वो स्केलेटन में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मैं थोड़ा पहले उनके बारे में बताऊंगी, फिर स्केलेटन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी, और हमारे वो स्केलेटन में जो बोन्स होती हैं उनको किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगी कि किस किस्म का आपको फूड इंटेक रखना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बताती चलो कि ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली है क्या। ये जो इंटरनल स्केलेटन होता है ये बॉडी का फ्रेमवर्क है, समझे। जैसे एक फ्रेम होता है ना, आपकी पूरी बॉडी उस फ्रेम के अंदर है, यानी आपका दिल, आपके फेफड़े। तो इस किस्म से ये आपको प्रोटेक्शन देता है। ये फ्रेमवर्क कंसिस्ट करता है, समझ लें, बोन्स को और कार्टिलेजेस को। यानी दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गई बोन्स और दूसरा होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज इट इज सॉफ्ट किस्म की बोन्स हार्डर होती है। अच्छा, उसके बाद है कि ये जो बैंड्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं या लिगामेंट्स होते हैं या टेंडन्स होते हैं, ये एक दूसरे से मिल के, एक दूसरे से ज्वाइन करके एक सिस्टम बनता है इनका विद द पार्ट ऑफ द स्केलेटन। यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़, द लिगामेंट्स एंड द टेंडन्स, इनका बड़ा एक इंटीमेट रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। ज़ाहिर है एक पूरी बॉडी को मूवमेंट के लिए, उसके लिए ये सारा सिस्टम सही होना बड़ा ज़रूरी है। ह्यूमन स्केलेटन जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये कंसिस्ट करता है दो प्रिंसिपल्स पे। अच्छा, अब पहला एक पार्ट होता है, इसको कहते हैं एक्सिल। दूसरा कंप्राइजिंग द वर्टेब्रल कॉलम, जो आपका वो ये आपको पिक्चर्स भी आपको दिखाते जाएंगे। वर्टेब्रल कॉलम जो कि स्पाइन के लिए बोला जाता है, एंड ज़्यादातर जो है ये जो स्कल ब्रेन है वो है। फिर द अपेंडिकुलर कहलाता है, जो पेल्विक यानी कि हिप और पेक्टोरल यानी कि शोल्डर गर्डल्स होते हैं, और बोन्स एंड कार्टिलेज ऑफ आपके ये लिम्स इसको बिलोंग करते हैं। जो आपकी लिम्स है ये इसको बिलोंग करते हैं। एक्सल स्केलेटन देखा जाए तो ये थर्ड सब डिविजन है। विसरल कंप्राइजिंग द लोअर जॉ, सम एलिमेंट्स ऑफ द अपर जॉ, और ब्रैंकियल आर्टरीज जिसमें होता है हायर्ड बोन्स। इसकी भी मैं आपको इमेज शो करूंगी कि हायर्ड बोन की क्या चीज़ है, देखने में कैसा होता है हाइट बोन। ये एक्चुअली ये हाइट बोन जो है ये यू शेप बोन होती है, और ये सिचुएटेड होती है रूट ऑफ द टंग, यानी कि जो आपके टंग का रूट है उसके पास है, इन फ्रंट ऑफ द नेक एंड बिटवीन द लोअर जॉ एंड द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स, यानी कि जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको लेरिंग्स कहते हैं, और ये लार्जेस्ट कार्टिलेज होती है, इसके साथ ये इस तरह होती है। अच्छा, इसका प्राइमरी फंक्शन जो है हाइट बोन का, इसका है कि ये सर्व करता है, ये जो अटैचमेंट स्ट्रक्चर है ज़बान के साथ, टंग से, और फॉर द मसल्स इन द फ्लोर ऑफ द कैविटी, सो इट हैज़ नो आर्टिकुलेशन विद अदर बोन्स। तो इसका कोई अटैचमेंट, कोई आर्टिकुलेशन दूसरी बोन्स के साथ नहीं होता है। बोन का ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें बताया था कि ग्रेटर हॉर्न, द ग्रेटर कॉर्निया एंड द लेसर हॉर्न, लेसर कॉर्निया। अब ये पिक्चर में सारा आपको ये शो हो रहा है, तो ये सिर्फ आपको एक इमेज दिखाने के लिए हमने बताया। इसके बाद आ जाती है सब डिविजन ऑफ स्केलेटन टू द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी जो बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होता है उसके लिए, उसमें आ जाता है नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और वॉलंटरी मसल्स ऑफ द मसल सिस्टम। ज़ाहिर मसल का भी एक पूरा सिस्टम होता है
वॉलेंट्री भी होता है, कभी कभी जो इनवॉलेंट्री होते हैं वो सिस्टम्स भी होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो लाई करता है लार्जली विद इन द एक्सल स्केलेटन, यानी कि जो एक्सल स्केलेटन है उसमें आपका सर्विस सेंट्रल सीएनएस जिसे कहते हैं वो उसमें होता है। ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, वेरी वेल प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम, यानी ब्रेन और क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है उसको। एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बाय द वर्टेब्रल कॉलम, उसको प्रोटेक्शन मिलती है वर्टेब्रल कॉलम से। तो बाय द मीन्स ऑफ द बोनी न्यूरल आर्क्स, जैसे आर्चेस ऑफ द बोन दैट encircle the spinal cord and they intervene ligaments, वो ligaments को intervene कर जाते हैं। हम बताते हैं कि मेन जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली 3 फंक्शंस हैं स्केलेटन के। एक है सपोर्ट सिस्टम, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, दूसरा और थर्ड है मोशन, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड द मोशन, मूवमेंट। ये फंक्शन जो है जैसे सपोर्ट इज द मोस्ट, जिसे कहना चाहते हैं प्रिमिटिव ऑफ एंड ओल्डेस्ट है। लाइकवाइज जो एक्सल पार्ट है स्केलेटन का, इट इज़ द फर्स्ट टू इवॉल्व। सही। अच्छा, अब वर्टेब्रल कॉलम जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है टू द नोटोकॉर्ड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, जो नीचे के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ये कॉरस्पॉन्ड करता है। एंड ये जो है मेन सपोर्ट होता है ट्रंक के लिए, आपका जो ट्रंक है उसको ये मेन सपोर्ट देता है। हम आपको बताते चलें कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स एक ह्यूमन एडल्ट में कितनी होती है। मोस्टली आप लोग जानते भी होंगे, दे आर 206 बोन्स, और ये बोन्स 2 ग्रुप में डिवाइडेड होती हैं, एक एक्सल स्केलेटन और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो हम आपको एक इसकी पिक्चर भी, इमेज भी दिखा रहे हैं। एक्सल स्केलेटन में आप देख सकते हैं इसमें स्कल आ रहा है, इनर ईयर आ रहा है, हाइड बॉइन है, रिब केज है और वर्टेब्रल कॉलम है जो एक्सल स्केलेटन में आ जाता है। अच्छा, एक्सल स्केलेटन जो है वो कंसिस्ट करता है 80 बोन्स और कंपोज्ड है 6 पार्ट में, यानी 6 हिस्सों में कंपोज्ड है। स्कल में 22 बोन होती हैं, 22 बोन्स होती हैं। ऑक्सल्स कहलाती हैं जो 3 बोन्स होती हैं अमंग द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं, वो 3 होती हैं, वो होती है इन द मिडल ऑफ द ईयर। हाइड बोन का मैंने आपको बता दिया। रिब केज की भी आप इमेज देख लीजिएगा। रिब केज प्रोटेक्ट करता है आपके लंग्स को, स्टर्नम एंड द वर्टेब्रल कॉलम। अब आप ये देख रहे हैं कि एक जो ये फिगर आपको नज़र आ रहा है, ये इमेज आपको नज़र आ रहा है, एक तो ये आपका है स्टर्नम, ठीक है, और दूसरा है आपका ये वर्टेब्रल कॉलम। ये 2 आपको पिक्चर्स में जो आपको लंबी साइड से है दैट इज़ द वर्टेब्रल कॉलम, और ये दूसरा वाला जो है वो है आपका स्टर्नम। अब आ जाते हैं हम सेकंड जो हिस्सा है, डिवीजन है, एपेंडिकुलर स्केलेटन। शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स, पेल्विक गर्डल, लेग एंड फुट, ये अब चीज़ें इसमें आ गई आपकी एपेंडिकुलर में। ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये आपकी, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये शेप देता है, ये मूवमेंट को अलाउ करता है। किस तरह से मूवमेंट आप देखें, हाथ आप देख लीजिए तो हाथ आप बिल्कुल सीधा तो नहीं है, जॉइंट्स हैं, आप फिंगर्स आप मूव कर सकते हैं। बॉडी में बहुत से पार्ट आपके मूव करते हैं, ये सारी मूवमेंट है। वो ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स भी बनते हैं। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फॉर द मेजर ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स, और स्टोर करता है मिनरल्स को। ये जो बोन्स के अंदर हो, जैसे बोन मैरो वगैरह ये कहा जाता है, डिफरेंट मिनरल्स ये इसके अंदर होती हैं। बोन्स अकेले काम नहीं करते, यानी कि आप कहें कि बोन्स वर्क अलोन, नो, दे नीड हेल्प फ्रॉम द मसल्स एंड द जॉइंट्स। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अगर खाली स्ट्रेट बोन में वो कुछ नहीं कर सकेगी, जब तक कि आपके साथ मसल्स जॉइंट्स का सिस्टम नहीं होगा तो वो आपको मूवमेंट में हेल्प करेगा।
फिर ये हेल्प करेगा आपकी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में, सो यू कैन ग्रो एंड रिमेन स्ट्रॉन्ग। लाइक सपोज आप जब फूड चबाते चो करते हैं अपना फूड, तो देन आप देखेंगे वो जो मूविंग इट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी चीज़ें जाती हैं, वो क्या चीज़ है, वो सिस्टम इसी के थ्रू हो करके मुख्तलिफ तरीके से ये जाता है। अच्छा, टेंडन जो है ये एक फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट करता है, ये फाइब्रस सॉर्ट होता है जो अटैच करता है मसल्स को बोन से। यानी मसल और बोन को कौन अटैच कर रहा है? टेंडन। और टेंडन क्या चीज़ है? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। टेंडन में ऑल्सो अटैच मसल टू द स्ट्रक्चर सच एज आई बॉल। सोचिए, आई बॉल को टेंडन्स यहाँ भी आप देखते हैं ना, कभी कभी सुर्खी माइल नज़र आ रहे होते, तो वो उस स्ट्रक्चर को भी आपको अटैच करता है टेंडन्स। टेंडन सर्व करता है कि मूवमेंट टू द बोन और द स्ट्रक्चर। फिर हम आ जाते हैं, ये तो हमने थोड़ा सा आपको बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बता दिया। ऑब्वियसली हम आपको ना तो डॉक्टर हम हैं ना आपको डॉक्टर बनाने जा रहे, सिर्फ सिंपल ये हेल्थ पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे एक हमने सिंपल आपको बातें बताई कि व्हाट इज़ बेसिकली वाई, क्यों ये ह्यूमन स्केलेटन इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हमें अपने बोन्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखना हमारे लिए ज़रूरी है, और वो भी नेचुरल वे से। तो देयर आर 10 डिफरेंट नेचुरल वेज कि आपकी जो बोन्स हैं वो हेल्दी रहें। नंबर 1, उसके लिए यू शुड ईट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल है, ब्रिंजॉल यानी कि बैंगन है, कैप्सिकम है, और मतलब काफ़ी जो भी सब्जियां हैं उसके अंदर से आपको बोन्स हेल्दी करने में हेल्प मिलेगी। फ्रूट्स में पाइनएप्पल है, बनाना है, एप्पल है, चेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ऑरेंजेस हैं, वाटरमेलन है, और इस तरह की ये फ्रूट्स हैं जो आपको हेल्प करेगा। अच्छा, आपको प्रोटीन अच्छी मकदार में लेनी चाहिए, और प्रोटीन में क्या आ जाती है? मीट और फिश, चीज़, एग्स, बीन्स, ब्रेड, हमस, नट्स एंड सीड्स। तो ये तो आपका आ जाए कि आप प्रोटीन को बैलेंस करके लें हर चीज़। ये ना हो कि आप, क्योंकि मोटापा भी जो है ना हड्डियों को कमज़ोर करता है, इसलिए यू हैव टू टेक योर फूड बैलेंस फूड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जो हाई कैल्शियम फूड ले रहे हैं थ्रू आउट द डे, जिससे आपके कैल्शियम बनता है और कैल्शियम आपको मिलती है बोन्स को, उसमें आप दही आ जाता है, फिर अगेन दूध आ जाता है, और जैसे वही ग्रीन वेजिटेबल, और जैसे लेडी फिंगर यानी भिंडी कहते हैं, भिंडी बहुत अच्छी होती है। लोग भिंडी को, कच्चे भिंडी को ऊपर नीचे से काट के पानी में भिगो कर भी पीते हैं, तो उससे भी उनकी बॉडी को बड़ा जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये डिफरेंट किस्म से फिग्स जिसे कहना चाहिए, ये बहुत हेल्प आउट करती हैं। आलमंड्स है, चीज़ है, दूध आपको बताया है, फ़िश, डिफरेंट टाइप की फ़िशेज़ हैं, और ये सारी आपको चीज़ें हेल्प आउट करेंगी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में। फिर आपको चाहिए कि आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करें, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस भी करें, जिससे आपके जो बॉडी पार्ट्स है उनमें मूवमेंट भी रहे और वो स्ट्रॉन्गर भी हो। उसके बाद आपको विटामिन डी बहुत ज़्यादा लेनी है, और विटामिन डी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है सनलाइट। तो कोशिश करें कि जो लोग आप देखें कि एसी में या तक घर में रहते हैं, उनकी बोन्स वीकर ज़्यादा हो जाती है, और जो लोग सनलाइट लेते हैं, सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी, ठीक है। तो आपको पहले तो उससे फिर और विटामिन के, अब विटामिन के पे मैं आपको पहले बताती चलूँ कि विटामिन के में कैबेज आ जाता है, कॉलीफ्लावर, टोमेटोज़ आ जाता है, स्पिनच आ जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, अंडे का योक, वाइट नहीं योक, येलो कलर जो होते हैं, मीट है, लिवर है, और चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें आपको विटामिन के मिल जाएगा। विटामिन डी जो है आपको सबसे अच्छा ये है, कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं,
आप समझ लें कि ये जो आपको दवाएं में मिलती है सप्लीमेंट्स, वो भी आप ले सकते हैं अलॉन्ग विद दीज नेचुरल सोर्सेज। ये तो विटामिन मैंने के का बता दिया, और डी का मैंने सबसे पहले तो सनलाइट के बारे में बताया। फिर आप है डी में जो फूड है वो है होल मिल्क है, ओट मील है, ये जो लिवर होता है ना ये आप ले सकते हैं, ऑरेंज जूस लीजिए आप, और चीज़ अगेन वो चीज़ सारी ये आप रिपीटेडली मैं पहले भी बता चुकी। श्रिम्स, फिश यानी सी फूड, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन उसके बाद आप सीरियल्स लीजिए, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा आपकी कैल्शियम, ये कैल्शियम इनटेक में आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये जो फूड्स मैंने आपको बताए। फिर मैंने सप्लीमेंट्स आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, वो डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट, अगर आपकी कैल्शियम की कमी है और खाली वो फूड से पूरी नहीं हो रही तो आप साथ में वो भी लें। कैल्शियम की डिफरेंट मेडिसिन्स हैं वो ले सकते हैं आप। अच्छा, कैल्शियम की अगर कमी होती है या दूसरी एक बात होती है, कैल्शियम तो आपको जा तो रही है मगर कभी कभी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती बोन्स में, तो ज़ाहिर है बेकार है, कैल्शियम तो है मगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो वो उसको स्ट्रेंथन कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, तो उसके लिए भी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि आप कैल्शियम तो ले रहे हैं साथ में वो भी लें, जिससे आपकी कैल्शियम वो एब्जॉर्ब करने में आपको हेल्प आउट करे। तो ये तो हमने आपको बता दिया। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, देखें जब वज़न कम करना होता है तब तो हम लो कैलोरी फूड या डाइट ले रहे होते हैं, मगर जब आपकी हड्डियाँ बहुत वीक हैं, अव्वल तो कोशिश करें कि आपका वेट जो है ना सही रहे। मोटापा होगा तो ऑब्वियसली आपके वज़न बढ़ेगा आपके बोन्स पे और आपकी बोन्स अफेक्ट होंगी। तो अब आपने देखना कि अब मैंने लो कैलोरीज अवॉइड भी करनी है मगर बोन्स को भी ठीक रखना है, तो ऑब्वियसली आपने बैलेंस बरकरार रखना है थ्रू आउट। आप ये नहीं कि सिर्फ लो कैलोरी चले, फिर आप उसको हेल्दी जिसे कहना चाहिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो सिंपल वॉक है, वॉक के बर्न आउट कर लें चीज़ों को, तो बिल्कुल ही लो कैलोरी डाइट पे जाने से भी आपकी बोन्स वीकर हो जाती हैं। तो आज का ये हमारा मौजू हमने इसलिए लिया कि छोटे बच्चे बड़े सब लोग, इवन जो ओल्ड एज में हैं, ये बोन ऐसी चीज़ है, देखें कि आपका जब वो पूरा स्ट्रक्चर को संभाल रहा है तो कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।